सभी दोस्तों को जय गौ माता। मैं गव्य से डॉक्टर विकास सिंह। जैसा कि मैं काफ़ी समय से गोरा होने पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें से एक हर्ब को अच्छे से और इसकी कितनी पोटेंशियल है हमारे औषधि में रहने के लिए, तो एक एक हर्ब्स को मैं आज़माता हूँ। तो आज एक हर्ब को आज़मा रहे हैं यहाँ पे हम। तो इसका होने क्या वाला है उसके मैं आपको आगे की प्रोसीजर बता रहा हूँ। ये एक हर्ब है, हमने उसको सबसे पहले जड़ें थी मतलब, तो उस जड़ को हमने पाउडर किया। पाउडर करने के बाद इसको पानी में डाल के हमने 2 घंटे छोड़ दिए थे। 2 घंटे के बाद इसको फिर हमने मिक्सी में पीसा। पीसने के बाद ये इसकी ब्लेंडिंग हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये झाग हो गया। ये कोई दूध नहीं है ना, ये हल्दी है। तो ये इस तरीके से हो गया है। अब इसके आगे का प्रोसेस ये रहेगा कि इसको अभी कल सुबह तक के ऐसे ही छोड़ा जाएगा। कल सुबह तक छोड़ने के बाद इसको फिर से मिक्सी में 2-3 मिनट पीसा जाएगा और घुमाया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा। उसके बाद फिर से वापस से इसको छोड़ दिया जाएगा कुछ 1 दिन के लिए फिर से। और उसके बाद हम इसको मलमल के कपड़े से या कोई भी कॉटन के अच्छे कपड़े से इसको हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हमें इसका पानी मिलेगा, ठीक है। ये औषधि को हमने पानी में भिगोया है, तो इसका हमें रंग एक्सट्रैक्ट करना है। तो वाटर में जब आ जाएगा फ़िल्टर्ड होके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम लोग इसको फिर क्या कहते हैं, कढ़ाई में लेके, लोहे की तो नहीं लेंगे हम यहाँ पे पीतल की कढ़ाई में लेके इसको, और इसको धीमी आंच पे पकाते जाएंगे और लास्ट में इसका खोआ बनेगा, मावा जैसा खोआ बनेगा। मतलब सूखी चीज़ें, सूखा हो जाएगा। काढ़े को हम लोग सुखा के ड्राई कर लेंगे, जैसे गूथा हुआ आटे के जैसे, ठीक है। फिर उसको हम वापस से सुखा देंगे उस गूथे हुए आटे को, एंड फाइनली लास्ट में फिर फाइनेस्ट पाउडर उसका बनाएंगे। जब वो फाइनेस्ट पाउडर बन जाएगा उसके बाद हम इसको, मतलब मैं एक्चुअली में तो जब ये इसका ड्राई क्वाथ इन शॉर्ट तैयार हो जाएगा, तब इसको हम लोग शोधित घृत में इसका मर्दन करेंगे बहुत अच्छे से, खूब 8 घंटे तो भी करना चाहूँगा मैं। उसके बाद वो कुछ समझो कि फिर ये शायद एडवांस वर्जन ऑफ वीको बनेगा। वीको क्रीम जो होता है ना मार्केट में जो आता है, हल्दी युक्त होता है वो तो खैर, बट हमने उससे बेहतर ऑल्टरनेटिव के साथ काम कर रहे हैं। तो ये उस तरीके क्रीम करेगा, तो ये 7 लेयर्स पे जाके स्किन के काम करेगा और अंदर से रंगत को ब्राइटन करेगा ये। तो ये जो फ्यूमेलिन होते हैं स्किन में, एक यूमेलिन होता है, एक फ्यूमेलिन होता है। तो ये फ्यूमेलिन को जाके उसको ये हमारे अनुसार मैनिपुलेट करेगा और रंगत को ये थोड़ा सा वार्म कलर, पीलापन टाइप में ये लाएगा। तो जब भी किसी को गोरा करना है तो 2 पर्सपेक्टिव रखनी होती है। एक, अगर वो काला है तो काले रंग को पहले फीका करो, ठीक है। मतलब काला है तो उसको लाइट ब्लैक करो। लाइट ब्लैक होने के बाद उसमें फिर पीला रंग चढ़ाना शुरू करो। पर आपको ऐसी मेडिसिन का यूज़ करना होता है जो जाके डीएनए में रजिस्टर्ड हो, मेलानिन को समझाए कि भाई अब से तुझे ऐसे ही चलना है। तो और ये काम एलोपैथी और स्टेरॉइड और केमिकल्स ये कभी उसको ये प्रोग्रामिंग नहीं करा पाते हैं, बट हर्ब्स करा पाते हैं। इसीलिए वो जड़ से चीज़ें होती है। रीज़न बड़ा ही सिंपल है, यही कारण है। तो इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। छोटे छोटे पहले एक जड़ी बूटी को परखा जा रहा है। तो वैसे कर करके 20-30 चीज़ें धीरे धीरे जब 20-30 के हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, तो फिर हम उन सारे चीज़ों को फिर एक साथ कंबाइन उसको हम लोग कंपाइल करेंगे, जो भी आप कहिए। तो फिर जाके ये चीज़ें तैयार होगी, जो काफ़ी हद तक के हम कह सकेंगे कि इससे गोरा होते हैं। और फ़र्क 2-3 महीने में इंसान हो सकता है, देखते हैं, वो तो आगे सब समय बताएगा। थैंक यू। जय गौ माता।